हाँ भाई, तो आज की वीडियो में अपन नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं। कौन कौन से नंबर्स होते हैं और उनको तुम देख के कैसे पहचानोगे कि वो कौन सा नंबर है, और उनके टाइप्स क्या क्या है, सारे टाइप्स का डेफिनेशन क्या है, उनका एग्जाम्पल क्या है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में अपन समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर तुम लोगों को मैं जो ये नोट्स बना रहा हूँ, ये नोट्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको ये नोट्स सारे मिल जाएंगे। एक एक करके मैं जितने जितने नोट्स बनते जाएंगे लेक्चर के साथ ही डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो उसको तुम आसानी से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के पढ़ भी सकते हो, और चाहो तो मेरे साथ साथ बना भी सकते हो। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि भाई नंबर क्या होता है, संख्या या नंबर क्या होता है। जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि दुनिया में कोई नंबर ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिना नंबर के अपनी दुनिया चल ही नहीं पाएगी। ना तुम अपनी एज बता पाओगे, ना तुम किसी चीज़ को गिन पाओगे, ना किसी चीज़ का तुम लेन देन कर पाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो नंबर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अब नंबर की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है? तो अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, कितना है वो, है ना, कोई मेजरमेंट, ये जैसे एज हो गया या वेट हो गया, या पोजीशन जैसे डिस्टेंस। तो अगर अपन को मालूम ही नहीं है कि भाई यहाँ दिल्ली से बम्बई की डिस्टेंस क्या है, अगर नंबर नहीं होगा तो अपन को पता ही नहीं चलेगा, हम कैसे डिनोट करेंगे उसको? बात ये है ना। तो ये होता है अपना नंबर। नंबर जो होते हैं भाई साहब, है ना, जो अपने नॉर्मल जो जो नंबर होते हैं, यूनिवर्सल नंबर, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आता है 11th क्लास में, है ना, और ये अपने काम का अभी नहीं है, ये हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये एक पूरा मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ठीक है। इसके अंदर पूरा मतलब मैथमेटिक्स पूरी नई बन जाती है, ठीक है। तो इसके अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये 11वीं क्लास में आएगा तुम्हारे, तो तुम पढ़ सकते हो आराम से। अभी अपन फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर, ठीक है। नाउ अब अपन जानने वाले हैं भाई कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। टेंशन मत लेना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है, तो आखिरी में इसका मैं तुरंत एक 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर एक रिवीजन कर दूंगा मैं सबका, कौन के अंदर क्या आता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल है। अभी बस डेफिनेशन समझते जाओ और सीखते जाओ, ठीक है। रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? तो नंबर लाइन एक सिंपल लंबी लाइन होती है जिसके ऊपर जितने भी सारे नंबर्स है उन सबको अपन इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चाहे कोई सा भी हो, लिटरली रेशनल हो, इरेशनल हो, फलाना हो, ठिकाना हो, हर एक नंबर को अपन इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये जीरो है, जीरो से आगे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, और जीरो से पीछे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो सारे के नेगेटिव या रिफ्लेक्शन या इमेजिनरी, है ना, पीछे की साइड में माइनस में होंगे ही होंगे, ठीक है। अब ये इन्फिनिट तक जाता रहता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे कहाँ तक भी जा सकते हैं। रियल नंबर की एक और डेफिनेशन है, रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इसका एक तरीके से कॉम्बिनेशन है या सेट है जिसको कि हम इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके जो रियल नंबर होता है अपना, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अब अपन जानने वाले हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या क्या होते हैं। अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके मैं इसका पूरा एक तरीके से चार्ट बनाऊंगा मैं, कौन से नंबर के अंदर कौन सा आएगा, किसके क्या टाइप है और उसके क्या एग्जाम्पल्स है, तो तुम बहुत आसानी से इसको सीख जाओगे। नाउ व्हाट इज़ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। दिस आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। बस वो सारे नंबर जिनको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें पी और क्यू जो है ये इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स क्या होता है वो आगे मैं बताने वाला हूँ, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कि इंटीजर्स है, और क्यू जो नीचे वाला है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है पी बाई क्यू वाला। क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर जीरो होगा तो वो अनडिफाइंड मैथमेटिक्स में माना गया है। अब ये क्यों माना गया है, कैसे माना गया है, किस लिए माना गया है, ये सब तुम पढ़ने वाले हो क्लास 11th में लिमिट के चैप्टर में, ठीक है। तो ये अभी इतना दिमाग नहीं लगाना कि भैंचो ये क्या है, ठीक है। नाउ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 5 है, अब यार ये तो कहीं से कहीं तक रेशनल लग नहीं रहा मेरे को, लेकिन अगर तुम चाहो
तो इसमें डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हो, तो ये अपना रेशनल हो गया है। ठीक है, जैसे -3 है तो इसके भी बटे में अपन 1 लिख सकते हैं, तो ये भी अपना क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 1/2 हो गया, 7/8 हो गया, 0.25। अब इसको अगर अपन p/q के फॉर्म में निकालना चाहे तो इसको हटा के नीचे डबल जीरो लगा, इसको हटा के नीचे डबल जीरो लगा के 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये 1/4, तो ये आ गया अपना रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और रेशनल होते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स और रेशनल्स में आगे मैं बताऊंगा, पहले अपन पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स, उसके बाद अपन जानेंगे इंटीजर्स नंबर कौन कौन से होते हैं जो कि ये p/q के फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या कौन से होते हैं, दीज आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। इनको p/q के फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर हो जाते हैं अपने इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, पाई, √5। अब इसमें इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और रिकरिंग मतलब कोई भी चीज़ या फिर एक सेम पैटर्न रिपीट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखना चाहें तो जैसे पाई है ना, तो पाई की वैल्यू या पाई जो होता है वो 3.14 या 22/7 अपन बोलते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू एक्चुअली में 22/7 नहीं होती है, ये 22/7 से थोड़ी कम होती है ना। और कम कितनी होती है, कम जो भी होती है वो 3.14 समथिंग रहती है, और ये जो समथिंग है ये कभी भी रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है। ठीक है, और जैसे अब तुम समझना चाहते हो कि मान लो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि कोई ऐसी संख्या जैसे 2 पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 3 2 1 1 2 3 इस टाइप से, तो ये आगे चलती जाएगी। कभी भी इसका जब अपन भाग देंगे इसको या इसको डिवाइड करेंगे तो कभी भी ये आगे हमेशा रुकेगा नहीं, ये जाता जाएगा। और नॉन रिकरिंग मतलब ये कभी भी रिपीट नहीं होता। जैसे अगर 1 2 3 है और इसके वापस से 1 2 3 आ गया, फिर से 1 2 3 आ गया, तो ये रिकरिंग हो जाएगा, लेकिन ये अभी नॉन रिकरिंग है। जैसे अगर अपने को रिकरिंग का कोई एग्जांपल चाहिए तो वो हो जाएगा 1/3। अब इसमें अगर इसको डिवाइड करोगे तुम तो क्या आएगा, तो डिवाइड करोगे तो 0.3333 इस तरीके से आएगा कुछ भी, तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग हो गया। तो ये क्या हो गया, ये अपना रेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ तो अभी अपन ने पढ़ लिया है रेशनल और इरेशनल नंबर्स को, अब अपन पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर नथिंग बट पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स एंड 0। इन तीनों को अगर मिला देंगे तो ये अपना हो जाएगा इंटीजर्स। जैसे फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये सारे अपने क्या हो गए, ये हो गए अपने इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमेशा हर एक इंटीजर में डिवाइडेड में मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहता है, या फिर इसके डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स जिनमें q की वैल्यू, q मतलब डिनोमिनेटर वाला, वो = 1 होती है, उसको हम बोल देते हैं इंटीजर्स। नाउ अभी मैंने जो रेशनल नंबर तुमको, अभी हम फिर से एक बार और रेशनल नंबर को पढ़ने वाले हैं। फिर से क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये अब अपन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि पहले मैंने जो रेशनल नंबर बताया था उसमें बस डेफिनेशन बताया था क्या होता है, और p/q का फॉर्म बताया था कि p/q के फॉर्म में होता है। अब कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं वो अपन जानने वाले हैं इसमें। तो देखो, हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं अभी कि वो सारे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन उसमें अब कुछ भी हो, इन द सेंस वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर 1/4 है, इसको अपन डिवाइड करते हैं तो ये 0.25 आता है अपने पास, तो ये क्या है, ये हो गया अपना टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म हो गया। इसके बाद इसको अगर डिवाइड करेंगे 4 से 1 को, तो इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, 0 0 0 आएगा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 1/3 है, अब इसको डिवाइड करेंगे अपन तो 0.3333 ये आता ही जाएगा इन्फिनिट तक, खत्म ही नहीं होगा कभी भी ज़िंदगी में। तो ये हो गया अपना नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ये शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है साथ में, मतलब रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने वाली चीज़ रेशनल में आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला इरेशनल में चला जाएगा।
जिसमें कि पाई और √2 और √3 वाले जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे आते हैं। अब अपन देखने वाले इंटीजर्स जो होता है अपना, उसके टाइप्स, होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स कुछ नहीं होते हैं, बस नेचुरल नंबर्स और जीरो, इन दोनों को मिला देंगे तो वो होल नंबर आ जाएगा। नेचुरल नंबर अगर तुम नहीं जानते तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, कभी भी नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, है ना। ये सारे होंगे अपने नेचुरल नंबर्स, है ना। और अगर इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपना होल नंबर, ठीक है। नेगेटिव नंबर ऑब्वियस सी बात है, जो कि जीरो से लेस देन हो, है ना, जो कि जीरो से छोटे हो या छोटे हो, वो सारे नंबर अपने नेगेटिव नंबर के अंदर आएंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर अभी अपन ने ऊपर अभी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। नेचुरल नंबर आर एक्चुअल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक्चुअल जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उस स्टार्टिंग फ्रॉम 1, उसको अपन बोल देते हैं नेचुरल नंबर्स। अब अपन इस वीडियो के बाद एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें सारे के सारे नंबर्स का रिवीजन हो जाएगा, जिसमें मैं एक ग्राफ बना दूंगा, उसमें सारे के सारे नंबर्स तुम आसानी से उसको देख लोगे और उसमें चार्ट में समझ जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।